जय हिंद भाइयों, आप सभी का टारगेट कोचिंग में स्वागत है। और ये हमारी हिस्ट्री की 14वीं क्लास है और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? ए ऑप्शन क्या है? 1940, 1942, 1944, 1946। तो देखिए भैया, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में आया था और इसको हिंदू व मुस्लिम लोगों ने बहिष्कार किया था। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसमें क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार अध्यक्ष, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू व अब्दुल कलाम आजाद थे भैया। अब्दुल कलाम आजाद थे। तो देखिए भैया, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में। इसका हिंदू और मुस्लिम लोगों ने बहिष्कार किया था और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने कहा था? ए ऑप्शन क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो। और डी क्या है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो देखिए भैया, गांधी जी के जो आंदोलन थे इसको किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। और देखिए भैया, इसके समय में क्या हुआ? इसके समय में लॉर्ड के लिनलिथगो के समय में क्या हुआ? इसके समय में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1939 में स्थापना हुई भैया। दूसरा फैक्ट क्या देखिए इसमें, इसके समय में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया। और इसी के समय में क्या हुआ? इसी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन, इसके समय में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा लाया गया। अगला क्या है देखिए इसके बाद भैया, अगला है 6 जुलाई 1942 में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में
अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन क्या है? राजगोपालाचारी। और बी क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी क्या है? एनी बेसेंट। तो देखिए भैया 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी समिति भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की गई, तब इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? इसके अन्य सदस्य थे, इसके अन्य सदस्य थे सरोजनी नायडू। इसके अन्य सदस्य थे सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, और कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे भैया? इसके अन्य सदस्य थे, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? देखिए भैया क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? और ए ऑप्शन क्या है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कौन था भैया? लॉर्ड वेवेल। हमारा ए ऑप्शन सही है। और यह देखिए 1943 से 1947 तक गवर्नर रहा। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1945 तक क्या रहा भैया? गवर्नर रहा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ए ऑप्शन क्या है? दांडी, असहयोग। ए ऑप्शन क्या है? दांडी, असहयोग, खिलाफत, या भारत छोड़ो। तो देखिए भैया करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो से संबंध है। और यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नारा किसने दिया करो मरो का? महात्मा गांधी ने दिया। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये ऑप्शन क्या है? बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए भैया बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का किसने किया भैया? महात्मा गांधी ने किया था। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन क्या है? लुई फिशर, विलियम एल शिवेर, वेब मिलर, या नेगली फार्सन। तो देखिए भैया इसका आंसर क्या सही है? लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर। और इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ या किस जेल में भेजा गया था? ए क्या है? कैंप जेल। बी क्या है? हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। तो देखिए भैया 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना के
बांकीपुर जेल में रखा गया। अगला फैक्ट क्या देखिए इसके बाद, अगला है 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को गांधी जी व सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां महल में रखा गया। तीसरा फैक्ट क्या है देखिए, और इसके बाद नेहरू जी और अब्दुल कलाम आजाद को अहमदनगर किले में रखा गया या अहमदनगर जेल में रखा गया। अहमदनगर किले में रखा गया। तो भैया इसका आंसर क्या है, बांकीपुर जेल। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ये क्या है, 1939, 1940, 41 या 42? तो भैया इसका आंसर 1942 सही है। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कहां, कौन सा है देखिए भैया, ये क्या है, कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ भैया, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया तो हमारा ए ऑप्शन क्या सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। पिता क्या नाम था इनके, पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। माता क्या नाम था, माता का नाम था प्रभावती। पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम था एमिली सेकल। एमिली सेकल। और देखिए भैया सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने क्या कहा था, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। और महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। और जन्म कब हुआ इनका, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। पिता का क्या नाम था, जानकीनाथ बोस। माता का नाम था प्रभावती। पत्नी का नाम था एमिली सेकल। तो इसका हमारा क्या देखिए भैया, ए ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था और ये जर्मनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। आईएनए आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था। ए ऑप्शन क्या, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। तो देखिए भैया ये विचार था कैप्टन मोहन सिंह का। आजाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसकी स्थापना 1942 में
रास बिहारी बोस ने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की। और यह उपज किसके मन की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह की। रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ए ऑप्शन क्या है? मोहन सिंह। इसके बाद क्या है? निरंजन सिंह गिल। और बी क्या है? शहनवाज। डी क्या? सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए भैया ये विचार किसके मन में था? मोहन सिंह के मन में था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आजाद हिंद फौज का कार्यालय कहाँ था भैया? आजाद हिंद फौज का कार्यालय कहाँ था? ए ऑप्शन क्या? टोक्यो, रंगून, बर्लिन, दिल्ली। तो आजाद हिंद फौज का कार्यालय कहाँ था भैया? रंगून में था। अगर आपसे पूछता है रंगून में किसकी हत्या की गई थी, रंगून में किसकी मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? ए ऑप्शन क्या है? 12 नवंबर 1945। बी ऑप्शन क्या है हमारा? 11 नवंबर 1945। सी क्या है? 5 नवंबर 1945। डी क्या है? 10 नवंबर 1945। तो देखिए भैया इसका आंसर क्या सही है हमारा? 12 नवंबर 1945 को क्या मनाया गया? आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? इसके बाद देखिए अगला क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 15 नवंबर है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास हुआ था? कौन था? एक क्या है? अरोड़ा आसफ अली, शहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। देखिए भैया इसमें आजाद हिंद फौज के सैनिकों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों को गिरफ्तार कर, आजाद हिंद फौज के सैनिकों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों को गिरफ्तार कर, अधिकारियों को गिरफ्तार कर, अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। और इसमें इनमें कौन कौन शामिल था? मुकदमे में मुकदमा चलाया गया इसमें प्रेम सिंह सहगल और गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा दी गई। और जबकि राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास हुआ। तो हमारा क्या भाई? 80 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया कब? ए ऑप्शन क्या है? वर्ष 1945 में, 46 में, 44 में, 47 में। तो देखिए दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर चलाया गया अभियोग भैया 1945 में। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया? जो आजाद हिंद फौज है उन पे, जो अधिकारी थे उन पे मुकदमा चलाया गया भैया। कहाँ? ए ऑप्शन क्या है? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में या आगरा फोर्ट में। तो देखिए भैया आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये क्या है? लॉर्ड इटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। तो देखिए भैया कैबिनेट मिशन 24 मार्च
मार्च 1946 को भारत आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और हमारा क्या भैया, देखिए हमारा डी ऑप्शन कैसे सही है इसका, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भैया? ए क्या है, प्रांतीय समूहीकरण। बी क्या है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। सी क्या है, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो देखिए भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही नहीं, ये गलत है। और इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कौन थे? एक क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें देखिए भैया कौन से थे? इसमें थे हमारे महात्मा गांधी। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है लास्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था अध्यक्ष भैया? एक क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू। तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे पूछता जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1885 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे एलन ऑक्टन ह्यूम। अध्यक्ष कौन थे? एलन ऑक्टन ह्यूम थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए। अब आपको हम कल मिलेंगे अगली क्लास में।